साल के आखिरी महीने की वह ठंडी रात, शायद रामपुर गांव ने ऐसी ठंड कभी नहीं देखी थी। उत्तर से आने वाली हवाएं, ऐसा लग रहा था जैसे मानो हड्डियों को गला रही हों। पूरा गांव सफेद कोहरे की चादर से ढका हुआ था। गांव में एकदम शांति बरकरार थी। गांव की आखिरी कोने पर मिट्टी वाली सड़क पर गजाधर काका की चाय की दुकान थी। दुकान का माहौल एकदम शांत था। चाय की मीठी खुशबू और सामने जलता हुआ अलाव मात्र ठंड में एकमात्र सहारा था। राघव, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? अखबार में बता रहे हैं कि इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ठंड से कलेजा कांप उठा है। रमेश, आगे आगे देखो क्या होता है। आज के अखबार में बताया था और मैंने न्यूज में भी सुना है कि इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है। मुझे तो लगता है 5 साल पहले जो ठंड पड़ी थी वह वापस आ गई है। ठंड तो एक बहाना है राघव, तुम नहीं जानते। मुझे लगता है वह वापस आने वाला है। क्या बात है काका? क्या आपको कोई पुरानी याद आ गई या कोई पुरानी बात जो हमें पता ना हो? आज की यह ठंडी रात मुझे 1 दशक पहले की सर्दी की याद दिलाती है, जब वह घटना रतनपुर में हुई थी। तब गांव का तापमान शून्य से भी घटकर नीचे आ गया था। एक सेठ जो रतनपुर में रहा करता था, देर रात घर वापस लौट रहा था। हे भगवान, आज कितना ज्यादा कोहरा है। साथ एक कंबल ले आता तो सही रहता। सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। बेटा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह पलटा। काका, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। एक तो कोहरे में मेरे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक और मुख्य रास्ते तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा चलो, यह रास्ता खतरनाक है। दोनों कोहरे में आगे बढ़ गए। रास्ते में जाकर एक खेत पड़ा करता था जो वीरान था। काका, वह लाल परछाई किसकी दिख रही है? वह हमें क्यों घूर रही है? यह मुझे लगता है कोई डरावनी आत्मा तो नहीं। सेठ, उधर मत देखो और सीधे चलो। वहां से नजरें हटाओ, नजरें नीचे रखो और चलो। लेकिन सेठ के मन में जो जिज्ञासा थी वह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन वह जब वापस लौटा तो वह उस वीरान खेत पर जाकर कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करते हो? मेरा रास्ता मत रोको, जाने दो मुझे। मेरा रास्ता मत रोको, छोड़ो। तुम गांव वाले सभी एक जैसे होते हो। पहले तुम लोगों ने मुझे मार डाला, अब मेरी जमीन भी छीनना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेठ वहां से भागने लगा और उस दिन के बाद वह उस रास्ते से कभी नहीं गया। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह किसकी आत्मा थी? तो कमेंट करें।